नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैत्र अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। चैत्र अमावस्या को हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल की पहली अमावस्या माना जाता है और इस दिन यदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो उनमें सफलता जरूर मिलती है। चैत्र अमावस्या के दिन पर विष्णु जी का पूजन करने से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे अपनी मुक्ति की कामना करते हैं। यदि आप इस दिन पितरों के लिए जल में तिल डालकर तर्पण करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और घर की समृद्धि बनी रहती है। जल तर्पण के साथ यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तब भी आपके लिए फलदायी होगा और दोष मुक्ति के उपाय मिलेंगे। इस साल चैत्र अमावस्या 21 मार्च 2023 मंगलवार के दिन पड़ेगी। चैत्र अमावस्या का आरंभ 20 मार्च रात्रि 1:47 पर शुरू होगा और अगले दिन 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:53 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि में होने की वजह से यह 21 मार्च को ही मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन चैत्र माह में आने वाली इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी। इसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने यह बात राजा को भी बताई और वह मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे। अमावस्या पर कुछ धार्मिक उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी के दाने, चावल तथा पुष्प अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें।
इस दिन गाय और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे। चैत्र अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय एवं गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन न करें। ऐसा करने से पितृदोष का कारण बन सकता है। इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन से बचें। इस दिन बाल नाखून नहीं कटाने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।